गाइस, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज का दिन है सोमवार का और जो डेट है वो है 27 जनवरी। और मेरे जो ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है वो हो रही है मेरे लड्डू गोपाल जी के स्नान कराने से। तो अभी मैं नहा कर आ गई हूँ। सबसे पहले अपने लड्डू गोपाल जी को स्नान करा रही हूँ, तो किचन में ही करा रही हूँ। कभी मैं मतलब पूजा वाले रूम में भी करा देती हूँ, तो यहीं पर ज़्यादातर तो मैं किचन में ही करा देती हूँ। तो अभी मैं स्नान कराऊंगी, फिर उसके बाद उनको अच्छे अच्छे से कपड़े पहनाऊंगी। और मैं आपको आज शेयर कर रही हूँ कि मैं किस तरीके से, मतलब सुबह जो मेरा पूजा वाला जो रूटीन होता है वो कैसा रहता है, तो मैं आज आप लोगों से शेयर करूँगी। तो सबसे पहले मैंने अभी यहाँ पे इनको स्नान करा के इनको कपड़े पहना दिए। अभी इनको ज्वेलरी नहीं पहनाई है। मैं किस तरीके से चीज़ें करती हूँ वो मैं आपको दिखाती हूँ। जब तक वो उनको स्नान करा के मैंने किचन में बिठाया हुआ है, तब तक मैं यहाँ आती हूँ और सारे भगवान जी को अच्छे से मतलब साफ कर देती हूँ, मतलब पोंछ देती हूँ। जो अभी जैसे जो हमारे पास और भी भगवान जी हैं उनको मैं डेली स्नान नहीं कराती हूँ, उनको मैं कभी कभी कराती हूँ, वरना लेकिन मैं जो टाल होता है उसको गीला करके मैं डेली उनको पोंछती हूँ। ये मेरा डेली का रूटीन रहता है। और उसके बाद फिर मैं यहाँ पे आके माधु वाशु को बिठाती हूँ साफ़ जगह पे, क्योंकि नहा लिया, नहाने के बाद तो साफ़ जगह होनी चाहिए। तो मैं साफ़ करने के बाद ही उनको वहाँ पे बिठाती हूँ। उसके बाद फिर उनकी ज्वेलरी वगैरह चेंज करती हूँ, मतलब पहनाती हूँ। उसके बाद फिर पूजा शुरू करती हूँ। ऐसा मेरा डेली का रहता है। जिस दिन मैं पूजा वाले रूम में उनको स्नान कराती हूँ, तो फिर मैं सबसे पहले सारे भगवान जी को अच्छे से पोंछ देती हूँ, उनका आसन वगैरह अच्छे से साफ़ कर देती हूँ। उसके बाद फिर मैं उनको बिठाती हूँ, पर मैं बिठाती ऐसे ही हूँ उनको साफ़ करने के बाद। तो फिलहाल तो मेरी पूजा हो गई है। पूजा हो जाने के बाद आज मुझे बहुत दिन के बाद, मतलब जब से सर्दी पड़ रही है, मैं पानी पीती तो थी पर मुझे प्यास नहीं लगती थी। मुझे लगता था कि पानी पीना होगा, मतलब हर किसी को ना पानी की कमी नहीं होनी चाहिए। तो वो पानी तो एक है, वो होता है ना कि आपको पीना ही पड़ेगा, तो मैं उस के हिसाब से पीती थी। लेकिन आज मुझे बहुत तेज़ प्यास लगी। मैंने कहा पूजा करके फटाफट से पानी पीऊँगी। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा गुनगुना पानी अपने लिए निकाल लिया और अभी मैं बना रही हूँ चाय। और तो पहले तो जब मैं पूजा करने जाती हूँ तो मैं ऐसे ही, मतलब जैकेट वगैरह नहीं डालती हूँ। कभी पहन भी लेती हूँ, कभी नहीं, जैसा टाइम होता है फिर मैं बाद में पहनती हूँ जब पूजा करने के बाद। तो अभी मैंने जैकेट डाल ली है और अभी मैं यहाँ पे बना रही हूँ चाय। और चाय तो मुझे गुड़ वाली ही पसंद है, बहुत अच्छी लगती है। अभी मेरा मतलब गुड़ जो है वो भी ख़त्म होने वाला है, जो इतना दिख रहा है इतना ही बचा है। तो मुझे गुड़ भी मंगाना है, कि मुझे अभी चीनी वाली चाय पता नहीं बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। वो चीनी वाली जो चाय होती है ना, थोड़ी पतली हो जाती है, और जो गुड़ वाली चाय रहती है वो थोड़ी गाढ़ी होती है। तो गाढ़ी गाढ़ी चाय बहुत अच्छी लगती है। अच्छे से बॉईल हो जाए और गाढ़ी चाय हो तो मतलब मज़ा ही आ जाता है सुबह का। और आज मैं थोड़ा डेली के अकॉर्डिंग, आज मेरी आँख और जल्दी खुल गई थी। और मैंने सोचा, मैं कल रात को है ना, मैं आप लोगों से एक बात शेयर करना चाहूँगी। कल रात को है ना, मैं जब निष्ठू को सुलाने जा रही थी, मैंने सोचा मैं अपना किचन वगैरह अच्छे से क्लीन कर दूं, उसके बाद सुलाऊंगी। जब मैं वहाँ पे गई ना तो वो सो चुकी थी। तो मुझे बहुत अंदर से मतलब ख़राब लगा, कि मैंने सोचा कि मैं डेली का होता है, थोड़ी देर मैं उससे बात करती हूँ, थोड़ी देर उसकी बातें सुनती हूँ, खेलती हूँ, तब मैं उसको सुलाती हूँ। पर कल वो ऐसे ही सो गई थी मेरे काम की वजह से। और मैं अभी आपको बताऊंगी। तो फिलहाल तो हम अपने लड्डू गोपाल जी को चाय दे देते हैं। तो चाय पीने के बाद फिर मैं चाय पीऊँगी, तो मैं आपको बताती हूँ। तो मैंने, वो सो गई थी, फिर मैंने एक चीज़ डिसाइड की है। हम लोग क्या करते हैं ना कि ये एक मैंने अपने जो मेरी जो लाइफ में एक चीज़ और इंक्लूड की है, वो है ये है कि मैं डेली के अकॉर्डिंग थोड़ी सी और जल्दी जागूंगी। जिस वजह से, इसका एक ही रीज़न है, मेरे काम सब टाइम पर होते हैं। कुछ भी मतलब मेरा ऐसा नहीं रहता है कि मुझे जल्दी जल्दी सारे काम करने पड़ते हो। बाकी सारी चीज़ अच्छे से मैनेज हो जाती है। बस क्या होता है, मैं थोड़ी देर सुबह का टाइम जो रहता है वो निष्ठू को ऐसा होता है, सिर्फ तैयार करना, स्कूल ले जाना, खिलाना पिलाना, यहीं तक रहता है। इसके बाद है ना थोड़ा टाइम उसके साथ बैठना या बातें करना कहीं, या खेलना, बच्चा क्या कहना चाहता है, वो सारी चीज़ें नहीं हो पाती। तो मैंने अपनी लाइफ में एक चीज़ और इंक्लूड कर ली है, वो ये कि मैं थोड़ा जल्दी उठूँगी, उसको मैं तो थोड़ा जल्दी उठाऊँगी डेली के अकॉर्डिंग, जिससे कि ना वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे मेरे साथ। क्योंकि है ना, बच्चा जब अगर पेरेंट्स के साथ मतलब बॉन्ड अच्छा नहीं होता है, या मतलब हम लोग टाइम नहीं दे पाते हैं, और फिर वो क्या है ना, फिर वो उतना मतलब
ऐसा होता है ना, एक्सप्रेसिव नहीं हो पाते बच्चे, अपने पेरेंट्स के साथ सारी बातें शेयर नहीं करते हैं, तो ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। ये चीज़ कोई एक दिन में नहीं होती है, डेली डेली होती है। और देखते देखते हमारा बच्चा बड़ा हो जाता है, फिर वो खिलाने लायक भी नहीं रहता है, मतलब फिर वो बड़ा हो जाता है। तो अभी हमने एक चीज़, ये भी चीज़ इंक्लूड कर ली है कि मैं उसको थोड़ा टाइम दूंगी। मतलब टाइम तो मैं डेली ही देती हूँ, पर मैं सुबह के टाइम उसको दूंगी, क्योंकि हमारी जैसे एक जो दिन की शुरुआत होती है वो सुबह से जब अच्छी हो जाती है तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। वैसे हमारा बच्चा है कि हम उसका जो दिन है ना वो सुबह से ही संवार दें, जिससे पूरा दिन वो हैप्पी हैप्पी रहे। और ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि है ना, बचपन एक बार चला जाता है फिर वापस नहीं आता। और तो मैंने एक चीज़ ये भी अपने चीज़ मतलब लाइफ में इंक्लूड कर ली है। तो अभी हम ने यहाँ पे बनाया है निष्ठू के लिए, यहाँ पे लंच बना रही हूँ। और मैं आपको बताऊँ, मैंने इतना जल्दी उठ के सारा काम किया, और जो मैंने मेथी आलू की सब्ज़ी बनाई थी मैं उसमें हल्दी डालना भूल ही गई। और मैंने यहाँ पे है ना निष्ठू के स्कूल जाने से पहले सब कुछ रेडी कर दिया था। और फिर उसका वो बोली कि कल संडे था, जैसे 26 जनवरी को वो स्कूल में प्रोग्राम हुआ था, तो फिर वहाँ पर गई थी। और जिस वजह से ना वो उसका संडे ख़राब हो गया, तो पूछ रही थी कि मेरा संडे ख़राब हो गया, क्या मैं आज संडे वाली छुट्टी कर सकती हूँ। फिर वो मतलब मुझे लगा कि अभी मन नहीं है तो क्या ज़बरदस्ती भेजना, फिर मैंने बोला चलो ठीक है, नहीं नहीं भेजती हूँ। तो जब तक है ना, जब उसका यहाँ तक कि मैंने लंच भी रेडी कर दिया था। मैंने सोचा कि जब जाएगी तो वो लंच में रेडी है, तो लेकिन उसने मना कर दिया। मैंने कहा चलो आज कोई बात नहीं, एक आध दिन तो छुट्टी हो ही जाती है, छोटी है अभी, इतनी बड़ी नहीं है। तो यहाँ पर है ना फ़िलहाल तो मैं ये वाला जो ब्रेकफास्ट है ये निष्ठू के लिए लेके जा रही हूँ, और निष्ठू को दूंगी जाके। और यहाँ पे फिर मैं आई, मैंने यहाँ पे तुलसी तोड़ी, क्योंकि आज मंडे था तो मैं थोड़ा सा ज़्यादा तोड़ लेती हूँ। अगर मैं आपको बताऊँ ना कि आप तोड़ के रख लेते हो और ढक के रख देते हो, मतलब फ्रिज में नहीं रखनी है, तो फ्रेश बनी रहती है, बिल्कुल भी पत्ते उसके मुरझाते नहीं हैं। और उसके बाद तोड़ने के बाद फिर हमने अपने माधु आशु को बहुत प्रेम भाव से भोग लगाया है। और आज है ना मैं अपने पूजा वाले रूम में एक चीज़ और मतलब लगाने वाली हूँ। ये आप वॉलपेपर देख रहे हैं, ये 3D वॉलपेपर है, बहुत अच्छा वॉलपेपर है। अभी आप पूरा लग जाएगा ना, तभी आपको समझ आएगा कि कितना अच्छा है। और तो मैंने यहाँ पे लिया है, क्योंकि ये वाली जो बॉल थी यहाँ पे मतलब ब्लैंक थी, कुछ था नहीं, तो बहुत मतलब खाली खाली लग रहा था। मेरा पूजा वाला रूम बहुत खूबसूरत है, मतलब जो आप लोग देखते हैं आपको तो पता ही होगा, तो मुझे बहुत पसंद है। और ये वाला जो बॉल था, मुझे बहुत टाइम से ऐसे लग रहा था कि ये बॉल है ना थोड़ा खाली ज़्यादा है, तो फिर मुझे ऐसी चीज़ चाहिए थी कि मतलब जो विंडो का लुक दे। तो यहाँ पे ये 3D विंडो है, बहुत सुंदर लग रही थी। तो उसके साथ ही है ना, फिर जैसे ही मेरा है ना सफाई का कीड़ा है मेरे दिमाग में, तो मैंने क्या किया, जैसे ही मुझे लगा कि अभी जो उसके जब हमने वॉलपेपर लगाया था तो उसके बैक साइड में पेपर निकला था, इतना अच्छा पेपर था कि आप कहीं पर भी उसको यूज़ कर सकते हैं। तो बस क्या था, फटाफट से मैंने क्या किया, अपना जो बुक सेल्फ है ना उसमें जो मैंने ये पहले बिछा रखे थे उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे उसी साइज में पेपर कट कर लिया। बस क्या हुआ ना, 3 सेल में अच्छे से आ गया, बस एक में नहीं आया, उतना बड़ा नहीं था। तो मैंने यहाँ पे उसी के साइज़ के अकॉर्डिंग तीनों कट कर लिए हैं। बस एक और कट जाता तो फिर मतलब नीचे वाले में भी आ जाता। तो मैंने यहाँ पे काट लूँगी और उसके बाद लगाऊंगी। अगर आपके रूम में वाइट फर्नीचर या वाइट चीज़ कोई है ना, तो बहुत इनहेंस हो जाता है रूम। तो इस वजह से मुझे वाइट वैसे भी बहुत पसंद है। और तो यहाँ पे कट कर लेंगे, उसके बाद हम इसको सेल्फ पे अच्छे से बिछा देंगे। और ये ऐसा है कि आप इसको वॉश भी कर सकते हो, और बहुत मतलब अच्छा है, बहुत शाइनी शाइनी था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो हमने इसमें बिछा दिया है अच्छे से। और उसके बाद जो भी इसमें बुक्स वगैरह हैं वो सब हम इसमें रखेंगे, क्योंकि है ना जो नीचे वाला सेल्फ है ये मैंने लड्डू गोपाल जी के लिए कर रखा है, सबसे नीचे वाला जिसमें उनके कपड़े रहते हैं, उनकी जो बास्केट है वो रहती है, क्योंकि मुझे पूजा वाले रूम में इसकी ज़रूरत पड़ती है। और बाकी जो ऊपर की जो 3 मतलब 2 सेल्फ हैं वो सिर्फ बुक्स के लिए हैं, और ऊपर वाला थोड़ा डेकोरेशन कर देती हूँ तो थोड़ा और अच्छा लगने लगता है। तो यहाँ पे मैंने प्लांट वगैरह रख दिए हैं। फिर उसके बाद है ना बेडशीट चेंज कर दूँगी, क्योंकि बेडशीट का ऐसा है कि नीचे वाली जो बेडशीट थी वो वुलन वाली थी, तो मैंने उसके ऊपर ही बिछा दी है जिससे थोड़ा सॉफ्ट रहे। और तो मैं यहीं पर लेटती हूँ तो थोड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट अच्छा लगता है बैठने लेटने में। और उसके बाद फिर हम यहाँ पे रख देंगे कुशन्स। और जो बेड पे कुशन्स थे मेरे जो बेडरूम में, वो मैंने यहीं पे रख दिए हैं, क्योंकि मैंने सोचा उसमें निष्ठू वगैरह खेलती है ना, निष्ठू निष्ठू की फ्रेंड, तो उसको बिखरा देती है, तो मैंने कहा यहीं पे ठीक है, अभी मैं इसको यहीं रखने वाली हूँ। तो ये कुशन्स मैंने यहीं रख दिए हैं। और अभी आप देख सकते हैं विंडो कितनी अच्छी लग रही है, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और उसके बाद अभी हम पूरे घर में अभी
झाड़ू लगाऊंगी, क्योंकि इसमें लगाने के बाद किचन का काम हो गया था। तो किचन में भी अभी झाड़ू नहीं लगाई थी। फिलहाल मैं यहीं पे आ गई थी काम करने के लिए। मैंने कहा यहाँ का काम ख़त्म करने के बाद पूरी झाड़ू एक साथ लगा दूंगी। तो यहाँ पर फिर मैंने लगाया पोछा। अब मैं पूरे मतलब जो अंदर अंदर है उसमें पूरे में ही पोछा कर दूंगी, क्योंकि है ना गंदा हो ही जाता है अगर आप इस तरीके का करो, और काम हम तो हो जाता है। तो उसके बाद अभी आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने टेडी भी रख दिया था, बहुत खूबसूरत लग रहा था। और ये है पेंटिंग, बहुत खूबसूरत लग रही थी। और जैसे दूर से आप देखोगे ना तो बिल्कुल आपको ऐसे ही लगेगा कि हाँ सच में ऐसा मतलब विंडो है। बहुत सुंदर लग रहा था। फिलहाल तो अभी आप देख सकते हैं। और वैसे भी मुझे मेरा पूजा वाला रूम बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा। और एकदम पॉजिटिव वाइब आती है। और इसने तो मतलब पूजा वाले रूम में 4 चांद लगा दिए हैं। और बहुत सुंदर था, मुझे बहुत पसंद आया। आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना। उसके बाद हो जाती है शाम का टाइम। इससे पहले चाय वगैरह सब बन चुकी है। और फिर क्या है ना, थोड़ा थकान वगैरह हो गई थी काम करते करते, तो फिर मैंने वो सब रिकॉर्ड नहीं किया है। तो शाम को फिर मैं यहाँ पे आ गई हूँ। अभी मैंने आलू बॉईल कर लिए हैं। फिलहाल तो पहले तो मैंने सोचा था कि मैं दम आलू बनाऊंगी जो बॉईल करके बनते हैं, पर वो है ना थोड़ा एक ही विसल में इतना ज़्यादा मतलब बॉईल हो गए कि फट गए थे आलू। तो फिर मैंने सोचा कि अभी इसको है ना मैं आलू का पराठा बना लेती हूँ। बहुत टाइम से मैंने बनाए भी नहीं थे, तो मैंने कहा अभी यहीं इस आलू से मतलब फिर आलू का पराठा ही बन सकता है, क्योंकि ऐसा ही हो गया था, मतलब फूट गए थे आलू। तो यहाँ पे मैंने स्टफिंग रेडी कर ली है। और उसके बाद अभी हम इसको ढक के रख देंगे। और उसके बाद अब हम लगाएंगे आटा। तो आटा को मैंने छान लिया है फिलहाल तो। और इसके बाद है ना आटा छानने से मतलब आटा लगाने से पहले मैं यहाँ पे चटनी बनाऊंगी। तो उसके लिए मैंने यहाँ टमाटर वगैरह जो भी मुझे चाहिए, तो मैं चटनी में टमाटर डालती हूँ, हरा धनिया, हरी मिर्च और ब्लैक सॉल्ट, बस इतना ही डालती हूँ। और जैसे जब लड्डू गोपाल जी को भोग उसका नहीं लगना होता है तो मैं उसमें गार्लिक भी डाल देती हूँ, बस इतना ही डालती हूँ। और आप चाहें तो इसमें जीरा और हींग को भी मतलब हल्का रोस्ट करके और डाल सकते हैं, अच्छी बनती है चटनी। और मुझे बिल्कुल सिंपल सिंपल अच्छी लगती है, मतलब लगना चाहिए कि हरा धनिया और टमाटर की चटनी है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने आटा, जब जैसे क्या होता है, जब मैं लड्डू गोपाल जी के लिए भोग लगाती हूँ तो मैं इस तरीके से जो सूखा आटा होता है प्लेट में निकालती हूँ। और अगर मुझे जिस आटे से उनका भोग नहीं लगाना होगा तो फिर जो मेरे पास मैंने एक बॉक्स कर रखा है मैं छोटा सा, तो उसमें मैं आटा निकालती हूँ कि उसमें डेली का आटा रहता है, वो जूठा आटा हो जाता है। और तो मैं ऐसे ही करती हूँ। तो ये वाला जो भोग है ये तो लड्डू गोपाल जी भी खाने वाले हैं, तो मैंने फटाफट से यहाँ पे आटा लगाऊंगी। और उसके बाद फिर मैं बाद में और सारे काम करूँगी। तो अभी मेरा जो आलू का स्टफिंग है वो भी रेडी हो चुका है, आटा लगा दिया है। जो बर्तन निकले थे वो भी मैंने सब धो दिए हैं। तो अब बारी आती है शाम वाली आरती करने की। आप कह सकते हैं मेरा ऑलमोस्ट आधा काम हो चुका है और अब आरती का टाइम हो रहा है। अगर आप भी अपने घर में, जैसे कि आपके घर में जैसे मैं जॉइंट में रहती हूँ, वैसे आप जो भी जॉइंट में रहते हो, अगर आप सिंगल रह रहे हैं अपने हस्बैंड के साथ तब तो आप अपनी मर्जी का कुछ भी बना सकते हैं। अगर आप जॉइंट में रहते हैं तो आप एक बार उनसे पूछ लीजिए कि क्या बनेगा सुबह में ही। और अगर शाम को जो बनेगा तो शाम का पूछ सकते हैं, सुबह में जो बनेगा तो वो पूछ के आप वो सारी चीज़ें रेडी करके रख सकते हैं। तो ऐसे क्या होगा, आपके पास बहुत सारा टाइम होगा अपने लिए और आपका काम भी बहुत आसानी से होगा। तो एक जो बनाना है वो तो बनना ही है, एक बार पूछ के रखेंगे ना तो आपको जो काम करने में भी बहुत आसानी होगी। तो यहाँ पे मैंने घर पे आरती कर दी है। उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ बाहर आरती करने के लिए। ये जो मेरा फेवरेट पेड़ है केले का, बहुत मतलब मुझे बहुत प्यार है इस पेड़ से, मतलब मुझे नेचर से ही बहुत प्यार है। अब मैं और चीज़ें तो लगा नहीं सकती हूँ, और क्योंकि अंदर इतना मेरे जो अंदर है ना धूप नहीं आती है तो प्लांट सरवाइव नहीं कर सकते हैं। वरना मुझे बहुत पसंद है, मतलब प्लांट से तो इतना लगाव है मुझे बहुत ज़्यादा। तो वो सब छोड़ते हैं और अभी बनाते हैं हम यहाँ पे पराठा। तो बस मैं आ गई हूँ। तो इसके बाद है ना सबसे पहले हम अपने जो पराठा बना रही हूँ वो मैं अपने लड्डू गोपाल जी के लिए बना रही हूँ। जो भी मतलब मैं बनाती हूँ तो सबसे पहले मैं उनके लिए बना लेती हूँ। अगर किसी दिन ऐसा होता है कि जिस दिन प्याज वाला मुझे पहले बनाना पड़ता है तो मैं वो बना के फिर मैं किचन साफ करती हूँ, उसके बाद फिर लड्डू गोपाल जी के लिए बनाती हूँ। वरना लेकिन मैं बनाती ज़रूर हूँ क्योंकि मैं उनको भूखा तो नहीं रख सकती। और मैं ऐसे वीडियो देखती हूँ कि भगवान जी मतलब खाते थोड़ी ना है, वो तो भाप के भूखे हैं।
तो मेरे कल मन में आ रहा था, मेरे कल क्या 2-3 दिन से, कि मैं सोच रही थी, मैंने उनको बोल दिया मैं तो बड़ा मन से बनाती हूँ, अगर भाभी आपको पसंद है तो फिर मेरे बनाने का क्या फ़ायदा। लेकिन मैं तो कह देती हूँ मेरे तो भाई खाते हैं। भाव का मतलब मेरा अगर भाव अच्छा है, अगर मैं ये मान लूँ कि वो सिर्फ भाव के भूखे हैं, तो मैं तो ये सोच लूँ कि हाँ भाई मैंने बनाया है और आपने खाया है। मैंने बनाया ही नहीं, फिर आपने खाया कैसे है। तो मेरा मतलब इतना ज़्यादा मैं इतने मन से बनाती हूँ, इतने प्यार से बनाती हूँ, तो मेरे लड्डू गोपाल जी तो खाते हैं। और आपके खाते हैं कि नहीं खाते, प्लीज़ कमेंट करना, क्योंकि अगर हम अपने इतने मन से किसी भगवान जी के लिए बना रहे हैं तो वो क्यों नहीं खाएंगे। है भाव भाव की जगह होता है। तो मुझे ऐसे मतलब फिर वो थोड़ा ये लाइन मुझे थोड़ी सी अटपटी लगी। पता नहीं, सबका अपना अपना सोचना है। उसके बाद फिर मैंने बनाया, फिर मैं भोग लगाने के बाद आई, अब मैं सब लोगों के लिए बनाऊंगी, तो यहाँ शिवा भैया को पहले दे दिया है। उसके बाद फिर मैंने निष्ठू को भी शिवा भैया के साथ ही दिया था, और अभी वो मेरे साथ भी बैठ गई, तो मैं और निष्ठू भी अभी थोड़ा खाएंगे। और उसके बाद फिर मैं अभी जा रही हूँ निष्ठू को पढ़ाने के लिए। तो ये वाला जो ब्लॉग है आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करना, और जैसा भी लगा हो, जैसा भी कुछ आपने सोचा हो, प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर। और मैं मिलूँगी कल न्यू ब्लॉग में। तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा।